अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है। वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है। उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने क्या अपने मजहब की बात करना भी आज मुसलमानों के लिए गुनाह हो गया है? जिस दौर में प्रॉफिट को लेकर यानी हुजूर की शान में आए दिन गुस्ताखी की जाती हो और उन पर कोई एक्शन ना लिया जाता हो, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कोई जायज बात भी कहते तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं बरेली के जाने माने इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर मारूफ रजा खान की। मारूफ रजा खान एक लंबे वक्त से मुसलमानों के बीच में, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी के बीच में खासे मशहूर हैं, खासे फेमस हैं। वो अक्सर अपनी रिएक्शन वीडियो के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर वो मुसलमानों को लेकर बातें रखते रहते हैं, मुसलमान मजहब की बुनियाद को लेकर बातें रखते रहते हैं और यही बात रखना अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। खबर यह है कि मारूफ रजा ने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने तौहीद यानी जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं उन पर बात की थी। उन्होंने हिंदू जो देवी देवता या हिंदू भगवान जो होते हैं उनका मवाजना सीधे तौर पर खुदा की खुदाई से किया। उन्होंने ये बताया कि भाई खुदा तो एक है और उसके सिवा कोई भी इबादत के लिए काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ साथ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवानों को लेकर जो कुछ बातें कही उस पर विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी थी जो एक मुसलमान तो ज़रूर सहन कर सकता है, लेकिन एक गैर मुस्लिम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और वो इस पर फौरी एक्शन करने लगे। लोगों ने रिपोर्ट के लिए यूपी पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई और खबर ये मिली कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जाम उनके ऊपर यह लगाया गया है कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने हिंदुओं के जज्बात को मजरूह किया है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर दो धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं। पहला धड़ा वो है जो मुसलमानों का है, जो सीधे तौर पर यह दलील देता है कि भाई कोई भी शख्स अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर कोई बात रख सकता है और वो अगर अपने इस्लाम को लेकर बातें रख रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो दूसरी तरफ वो हिंदुओं के लोग हैं, वो हिंदुत्व की सोच वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि सीधे सीधे उंगली भगवान के ऊपर उठाई गई है। इसी के बाद कुछ लोग ये भी हैं कि ये वही देश है जहाँ पर एक कानून है लेकिन दो तरीके से वो काम करता है। अगर कोई शख्स, अगर कोई गैर मुस्लिम हो और वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कितने ही वीडियो वायरल होते रहे, कितना ही यूपी पुलिस को या फिर डीजीपी को या फिर पूरी इंडियन सिस्टम को टैग करते रहे, सरकार को टैग करते रहे, कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुसलमान सिर्फ अपने फंडामेंटल्स भी बता देता है तो उसके ऊपर एक्शन कुछ ऐसे होता है जैसा मारूफ रजा के साथ हुआ है। और हालांकि मारूफ रजा कोई पहला ऐसा मुसलमान नौजवान नहीं है जिसके कंटेंट को लेकर एतराज़ जाहिर हुआ और फौरी एक्शन के तहत उसको जेल में डाल दिया गया। इससे पहले भी कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिन पर बात की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें ठीक हैं कि आप कंटेंट बना रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, आप गैर मुस्लिमों के मज़हब को लेकर भी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो देश का माहौल है उसमें मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मुसलमान जज्बातों में ना आए। उन्हें यह समझना होगा कि देश की फ़िज़ा कैसी है, देश में सरकार किसकी है, देश में मेजॉरिटी में कौन है। और ऐसे वक्त में अगर आप जज्बाती होकर के भाई ईमान वाला डरता नहीं है, बेशक ईमान वाला किसी से नहीं डरता खुदा के सिवा, लेकिन एक इंसान के पीछे उसका पूरा परिवार होता है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, तमाम लोग होते हैं। लेकिन अगर आप जज्बातों में बहकर कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद आपके साथ एक्शन हो जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है और जब आप जेल में चले जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि एक बड़ी भीड़ जो आपको सपोर्ट करती है सोशल मीडिया पर, ज़मीन पर वो शून्य हो जाती है। यानी जब आप मुसीबत में घिरते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। इसीलिए बार बार मुसलमानों से, नौजवानों से मैं खुद इस बात की अपील करता हूं कि आप अपनी बातों को रखिए, आप अपने मौक़िफ़ को रखिए, लेकिन उनको एक हद में रखिए। बेहतर ये है आप समझें कि माहौल का क्या है, फ़िज़ा क्या है, सरकार किस तरीके से दो तरफा तरीके से एक्शन ले रही है, इस बात को समझिए और तभी अपनी बातों को रखिए। ये मारूफ रजा खान का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा होगा तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से दिखा भी नहीं रहा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हैं
कि मारूफ रज़ा ने जो भी बातें कही हैं वो ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, वो तभी सही हो सकती हैं जब आप मुसलमान के नज़रिए से उसको देखेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो उसके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपका इस्लाम क्या कहता है और आपके जो इस्लामिक फंडामेंटल्स हैं वो क्या कहते हैं। वो एक हिंदू तबका है और इस देश में हिंदू एक बड़ी तादाद में है, मेजॉरिटी में है, और जाहिर तौर पर जिसकी भीड़ ज़्यादा होती है, जिसकी गिनती ज़्यादा होती है, उसमें राज भी ऐसे ही लोगों का होता है। बेहतर यही है, समझदारी भरा पैगाम देते हुए अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा कि इस तरीके के वीडियो को साझा करने से पहले, इस पर अपना मौक़िफ़ रखने से पहले, किसी समुदाय विशेष या किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें, अपने घर वालों के लिए सोच लें, अपने बारे में सोच लें, क्योंकि जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो मुसलमानों की बातों को रखते हैं, अगर उनको भी परेशान किया जाएगा, उनको भी जेल में डाला जाएगा, तो आपका मौक़िफ़ रखने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी इस पर राय क्या है? क्या वाकई मुसलमानों को जज्बाती होने से बेहतर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए? देश के माहौल को लेकर तभी अपनी बातों को रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।